राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम 7 वार की कथा कहानियाँ सुनेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर वार का व्रत रखें। बिना व्रत रखे भी आप इन कहानियों को सुनेंगे तो भी आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं स्नान और पूजन के साथ में मेरी इन कथा कहानियों को सुन लेंगे तो मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होंगे। ऐसे मनुष्य इस जीवन में तो सुख भोगते ही हैं, मरने के बाद भी परलोक में आनंद सुख भोगते हैं। भगवान की महिमा को तो देवताओं ने भी स्वीकार किया है। आइए अब हम 7 वार की कथा कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप इन 7 वार की कथा कहानियों को सुन लेंगे तो आपको न केवल कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, वरन हर वार के देवता का भी आपके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रहेगा। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भगवान महादेव का परम भक्त था। गांव में महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर था। वह ब्राह्मण भगवान महादेव जी के मंदिर में सेवा दिया करता था। दोनों समय की आरती करता और बदले में जो चढ़ावा आता उसी से उनका घर खर्च चलता था। ब्राह्मण की पत्नी भी वार त्योहार पर गांव की औरतों को कथा कहानियां सुनाया करती थी, जिससे उन्हें सीधा मिल जाता था। सीधे में आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी आदि मिलता था। लेकिन कभी यह उनके परिवार के लिए कम पड़ता था तो कभी बराबर का पड़ता था। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, हमारा गुजारा ऐसे कैसे चलेगा? घर की आर्थिक हालत तो सुधरती ही नहीं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मुझे महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है, एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण महादेव जी के मंदिर में पूजा पाठ करके संध्या की आरती करके घर लौट रहा था। तब उस दिन उस गांव का एक धनी सेठ महादेव जी के मंदिर में जाकर सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी उस धनी सेठ को मंदिर में से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। धनी सेठ ने मंदिर की खिड़की में से झांक करके देखा तो भगवान महादेव और नंदकेसर आपस में बातें कर रहे थे। नंदकेसर भगवान महादेव जी से कह रहा था कि हे भगवान, आप उस पुजारी की गरीबी दूर कर दीजिए, वह पुजारी आपका परम भक्त है। तब भगवान महादेव जी नंदकेसर से कह रहे थे कि हे नंदकेसर, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भक्त दुख न पाए, इसलिए हे नंदकेसर, इस बार महाशिवरात्रि के दिन मैं उस ब्राह्मण की गरीबी को दूर कर दूंगा। उसने अब तक जितने भी बील पत्र और आंकड़े के फूल मेरे ऊपर चढ़ाए हैं, उसे उतने ही सोने के सिक्के मैं दूंगा। धनी सेठ ये सारी बातें सुन रहा था। वह उसी क्षण ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, मुझे आपसे एक काम है। अगर आप मेरा काम कर देंगे तो बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण धनी सेठ से बोला कि हे महाशय, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब धनी सेठ बोला कि हे ब्राह्मण देव, आपने अब तक महादेव जी के ऊपर जितने भी बील पत्र और आंकड़े के फूल चढ़ाए हैं, आप उसका पुण्य फल मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण की पत्नी और उसके बेटा बहू भी यह सारी बातें सुन रहे थे। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर के भीतर बुलाया और कहा, हे स्वामी, आप जैसा वह धनी कह रहा है ऐसा कर दीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण बहुत लाचार था। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी और बेटा बहू की आंखों की तरफ देखा तो उनकी आंखों में चमक आ रही थी। ब्राह्मण बहुत लाचार और दुखी था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने भी हामी भर दी।
तब ब्राह्मण ने आंखें बंद करके संकल्प लिया और बोला कि हे महादेव जी, मैंने अब तक जितने भी बील पत्र और आंकड़े के फूल आपके चढ़ाए हैं, उसका फल इस धनी सेठ को मिले। धनी सेठ ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर खुशी खुशी घर आ गया। तब महाशिवरात्रि के दिन वह धनी सेठ भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के बैठ गया और स्वर्ण मुद्राएं पाने की लालसा में पूरे दिन वह वहीं बैठा रहा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। धनी सेठ के सब्र का बांध टूट रहा था। तभी अचानक वहां एक बहुत बड़ी पोटली स्वर्ण मुद्राओं से भरी आकर के गिरी। धनी सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही सेठ उस स्वर्ण की पोटली को लेने के लिए उठा, लेकिन वह उठ नहीं पाया, वह वहीं चिपक गया। धनी सेठ ने उठने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह उठ नहीं पाया। पूरी रात्रि वह वहीं चिपका हुआ बैठा रहा। तभी वहां आकाशवाणी हुई। महादेव जी ने धनी सेठ से कहा कि अरे लालची सेठ, किसी के किए पुण्य का फल तुम कैसे ले सकते हो? अगर तुम यहाँ से उठना चाहते हो तो तुम ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं दोगे और साथ में ये स्वर्ण मुद्राओं की पोटली भी तुम दोगे, तभी मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा। सेठ ने कान पकड़कर हाथ जोड़कर अपनी गलती मानी। दूसरे दिन रोजाना की तरह वह ब्राह्मण महादेव जी के मंदिर में आया। तब सेठ ने ब्राह्मण से माफी मांगी और पूरी बात बताई। तब धनी सेठ ने ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं और साथ ही स्वर्ण मुद्राओं की वह पोटली भी पकड़ाई। ब्राह्मण परिवार के ऊपर महादेव जी की कृपा बरस गई। ब्राह्मण का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। साथ ही वह धनी सेठ भी भगवान महादेव का परम भक्त बन गया। एक बार की बात है, हनुमान जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए जय सिया राम के नाम का जाप कर रहे थे। तब शनिदेव ने कहा कि अरे वो बानर क्या कर रहा है, क्या जय सिया राम की रट लगा रहा है। हनुमान जी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन वापस हनुमान जी वहीं पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। जय सिया राम के नाम की जाप करने लगे। दूसरे दिन फिर से शनिदेव ने कहा कि अरे ओ वानर, क्या जय सिया राम कर रहा है। दूसरे दिन भी हनुमान जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन फिर से शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि अरे ओ वानर, बोलता क्यों नहीं। तब हनुमान जी बोली कि क्या बोलूं, जब मैं तुमसे कुछ बोलना ही नहीं चाहता तो तुम मुझे क्यों छेड़ते हो। शनिदेव बोले कि अरे वानर, तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। हनुमान जी बोले कि कौन है आप, मैं आपको सच में नहीं जानता। तब शनिदेव बोले कि अरे मूर्ख, मैं शनिदेव हूँ। मैं चाहूँ तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता हूँ। हनुमान जी बोले कि आपको मेरे से क्या काम है। तब शनिदेव बोले कि मैं तेरे शनि की 7.5 लगना चाहता हूँ। हनुमान जी बोले कि ठीक है, लग जाओ, लेकिन ये शनि की 7.5 क्या होती है। तब शनिदेव बोले कि मैं तेरे सिर पर राज करूंगा और तेरा सिर दर्द करने लगेगा। फिर मैं तेरे पेट में निवास करूंगा तो तेरे पेट में भयानक पीड़ा होने लगेगी। तू कुछ खा पी भी नहीं पाएगा। फिर मैं तेरे घुटनों में रहूंगा, तू चल भी नहीं पाएगा। तब हनुमान जी मुस्कुराने लगे। तब उसी दिन से हनुमान जी के शनि की 7.5 लग गई। हनुमान जी के सिर में तेज दर्द होने लगा। तो हनुमान जी को दर्द सहन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपनी ही गदा से अपने सिर पर चोट पहुंचाने लगे। तब शनिदेव बोले कि अरे ओ मूर्ख वानर, तू ये क्या कर रहा है, तेरी गदा की चोट से मुझे पीड़ा हो रही है। तो हनुमान जी बोले कि मेरा सिर, मेरी गदा, मैं चाहे जो कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या। फिर शनिदेव ने हनुमान जी के पेट में निवास स्थान बनाया। तब हनुमान जी के पेट में भयानक पीड़ा होने लगी, तो हनुमान जी ने पुनः अपने ही पेट पर जोर जोर से गदा से चोट पहुंचाने लगे। शनिदेव को फिर से पीड़ा होने लगी, तो शनिदेव घबराकर हनुमान जी के घुटनों में पहुंच गए। घुटनों में पहुंचने पर हनुमान जी के टखने और घुटने और पैरों में भयानक पीड़ा होने लगी। तब फिर से हनुमान जी ने अपनी गदा से अपने
घुटनों और टखनों पर जोर जोर से गदा से चोट पहुंचाने लगे। शनिदेव यह देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा, अरे ओ मूर्ख वानर, तेरी गदा की चोट मुझे लग रही है, गदा से मारना तू बंद कर। हनुमान जी बोले कि हे शनिदेव, तुम मेरे शरीर में से बाहर निकलो। क्या मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे शरीर में प्रवेश करो? वो आपकी इच्छा थी। थक हार कर शनिदेव को हनुमान जी के से साढ़े साती लगने का विचार त्यागना पड़ा। फिर शनिदेव ने पूछा कि अरे वानर, तू सच सच बता, तू कौन है? तब हनुमान जी बोले कि मैं हनुमान हूँ, भगवान सियाराम का भक्त हूँ। तब शनिदेव बोले कि अरे तुम हनुमान हो तो पहले बताना चाहिए था, तुम तो वही हो जो तुमने मेरे पिता सूर्यदेव को निगल लिया था। तब हनुमान मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब शनिदेव ने कहा कि अरे हनुमान, अब तुम मुझे ठीक करो, क्योंकि तुम्हारी गदा की चोट से मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। तब हनुमान जी ने सरसों के तेल का पीपा शनिदेव पर उड़ेल दिया, जिससे शनिदेव को राहत मिली। तब शनिदेव ने हनुमान से कहा कि अरे हनुमान, तू वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, जो भी इंसान शनिवार को आपके तेल चढ़ाए, काले तिल, काले कपड़े, छतरी, लोहा, 1.25 किलो गुड़ के गुलगुले चढ़ाए, आप उनके कष्टों का निवारण कर देना। और जो मेरा और भगवान सियाराम का भक्त हो, आप उन्हें पीड़ा मत पहुंचाना। तब शनिदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। जो भी मनुष्य शनिवार के दिन इस कथा को सुनता है, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। उसके ऊपर भगवान सियाराम, हनुमान और शनिदेव की कृपा बरसने लग जाती है। गणेश जी की कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। यह आप 5 बार बोलें। फिर गणेश जी का 5 नाम बोलें, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। उसके बाद ही गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अकेली रहती थी। वह जंगल से लकड़ियां बीन कर गांव के हाट में बेचती थी। उससे जो पैसा मिलता था, उससे वह आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ लाती थी। यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया जंगल में लकड़ियां बीन रही थी तो उसे वहां एक छोटा सा चूहा मिला, जो ठंड के कारण बेहोश पड़ा था और थर थर धूज रहा था। बुढ़िया माई को उसके ऊपर दया आ गई। वह उसे उठाकर घर ले आई और रुई के फाये में घुसाकर उसने उसकी जान बचाई, उसे दूध रोटी खिलाई। अब वह चूहा बुढ़िया के साथ ही रहने लगा। बुढ़िया उसे अपने बेटे की तरह पालने पोसने लगी। बुढ़िया ने उसका नाम मूसा रखा। वह मूसा कहकर बुलाने लगी। पूरे गांव को और पड़ोसियों को पता चल गया कि बुढ़िया माई मूसे को बेटे की तरह रखती है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, उस गांव के राजा के बेटे की शादी थी। पूरे गांव में से हर घर में से एक जने को बाराती बनकर राजा ने बुलाया था। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे यहाँ से राजा के बेटे की बारात में कौन जाएगा? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरा तो मूसा के अलावा कोई नहीं है, मेरा मूसा ही बारात में जाएगा। आप लोग मेरे बेटे का ध्यान रखना, साथ लेकर जाना और साथ ही लेकर के आना। तो पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई चिंता मत कर, हम तेरे मूसे का पूरा ध्यान रखेंगे। तब विवाह वाले दिन राजा के बेटे की बारात में पूरे गांव के साथ बुढ़िया का मूसा भी गया। बारात पड़ोसी गांव में गई। तब सारे बाराती तालाब पर स्नान कर रहे थे। वहीं तालाब पर एक कोने में मूसा भी स्नान कर रहा था। तालाब के ठीक सामने राजा के समधी का महल था, जहां से राजकुमारी झरोके में से बारातियों को देख रही थी। तभी राजकुमारी की नज़र बारात में आए मूसे के ऊपर भी पड़ी, जो कि एक कोने में नहा रहा था। उसे देखकर राजकुमारी को महान आश्चर्य हुआ। शाम को बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ दुल्हन के महल में पहुंची।
तब वरमाला के समय दुल्हन नहीं आई। दुल्हन के माता पिता ने अपनी राजकुमारी को दासियों को भेजकर बुलवाया, लेकिन राजकुमारी बाहर नहीं आई। मुहूर्त का समय निकल रहा था। पंडित बार बार एक ही बात बोल रहा था कि जल्दी से नववधू को बुलाओ। तब स्वयं राजा रानी अपनी बेटी को बुलाने महल के अंदर गए तो उनकी राजकुमारी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। राजा रानी ने इसका कारण अपनी बेटी से पूछा तो उनकी राजकुमारी बोली कि मैं बारात में आए एक मूसा से विवाह करूंगी, लेकिन राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। सबने बहुत समझाया कि राजकुमार बहुत सुंदर, बलवान और अमीर राजघराने से है, जबकि मूसा एक गरीब बुढ़िया का चूहा है। लेकिन राजकुमारी ने जिद पकड़ ली। राजा रानी ने बारात, समधी व दूल्हे से क्षमा मांगी और कहा कि मेरी बेटी आपके साथ बारात में आए मूसा से शादी करना चाहती है। सारे बाराती, घराती, समधी, राजा, राजकुमार सब नाराज होकर बिना कुछ खाए पिए ही चले गए। तब राजा रानी ने अपनी राजकुमारी का विवाह मूसा से करवा दिया। जब बारात गांव में लौट आई तो बुढ़िया ने गांव वालों से पूछा कि तुम सब तो लौट आए, मेरा मूसा कहाँ है? तो गांव वालों ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरा मूसा तो राजकुमारी से शादी कर रहा है। वो तो तेरे लिए बहु धन दौलत लेकर के आ रहा है। तू तो नई बहू के स्वागत की तैयारी कर। ऐसा सुनते ही बुढ़िया ने घर की साफ सफाई करी, मांडने मांडे, चौक पूरा, गुड़ की लापसी और पूड़ी बनाई, पतासे और गुड़ बनिए से लेकर के आई और पड़ोसनों को बुलाकर मंगल गीत गवाए। तभी मूसा रथ में राजकुमारी के साथ खूब धन दौलत लेकर के आ गया। बुढ़िया ने बेटा बहू की आरती करी, गृह प्रवेश करवाया, पूरे पड़ोस में गुड़ और पतासे बांटे। इस तरह बुढ़िया का समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन नई बहू ने सोचा कि मेरी सासू माँ को तो पता ही नहीं है कि ये मूसा कौन है। मुझे मेरी सासू माँ को गणेश भगवान के दर्शन कराने चाहिए। इस बेचारी को तो पता ही नहीं कि इसका मूसा तो साक्षात गणेश भगवान है। तब एक दिन रोज की तरह मूसा अपनी खोली उतार करके अंदर नहा रहा था तो बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपका मूसा अंदर नहा रहा है, आप उनकी यह खोली जला दो। तो सास बोली कि बहू, अगर खोली जला दूंगी तो मेरा मूसा क्या पहनेगा? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करो। तब बुढ़िया ने मूसे की खोली को जला दिया। तब अंदर से मूसे ने अपनी खोली मांगी तो राजकुमारी ने कहा कि आज आप ऐसे ही बाहर आ जाइए और जो दर्शन मैंने शादी वाले दिन आपके किए थे जब आप तालाब पर खोली खोल कर स्नान कर रहे थे, वही दर्शन आज आप अपनी माँ को भी करा दीजिए। तभी गणेश भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान गणेश जी के दर्शन पाकर के धन्य हो गई। हे गजानन जी महाराज, जैसे आपने मूसा वेश में बुढ़िया माई और राजकुमारी को दर्शन दिए, वैसे हमें भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी अपने 5 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। 4 बहुएं बहुत अमीर घर से थी, जिनके परिवार में माता पिता, भाई बहन, भौजाई सभी थे। चारों बहुएं हर वार त्योहार को अपने मायके जाती थी और वहां से उपहार में बहुत सारा सामान लाती थी। परंतु 5वीं बहू बहुत गरीब थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन उसका कोई था नहीं। उसके दूर के रिश्ते के मामा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्होंने ही उसका विवाह किया था। समझा जाना चाहिए कि वह एक तरह से अनाथ थी। उसका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो उसे वार त्योहार पर मायके में बुलाता। उसने कभी मायके के सुख का अनुभव भी नहीं किया। जब भी कोई वार त्योहार आता तो चारों बहुएं मायके चली जाती और 8-8, 10-10 दिन तक वहां रहकर आती और 5वीं बहू को घर पर अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। सास ससुर का, घर का, बाहर का, गाय भैंसों का, सब का काम वो अकेले ही संभालती थी।
उसके अलावा जब वे जिठानियां अपने मायके से उपहार लेकर के आती तो वे अपना सामान पांचवी बहू को दिखा दिखाकर चिढ़ाती और ताने मारती कि अरे तेरा भी मायके होता तो तू भी मायके जाती और हमारे जैसे महंगे महंगे तोहफे उपहार में लाती। पांचवी बहू यह देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती। वह मनी मन सोचती कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि मेरा कोई आगे पीछे नहीं जो मुझे भी 2 दिन घर बुलाए, मेरा भी आव भगत करे, मुझे भी महंगे महंगे तोहफे उपहार में दे। वह मनी मन कहती कि हे भगवान, मेरा भी कोई भाई होता। तब एक दिन जब पांचवी बहू सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने गई तो वहां बैठकर दुखी हो रही थी और रो रही थी। उसे दुखी देखकर बृहस्पति भगवान को उसके ऊपर दया आई। तब बृहस्पति भगवान वहां एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उससे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब पांचवी बहू रोती जाए और अपना सारा दुखड़ा ब्राह्मण को सुनाती जाए। पांचवी बहू ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे माता पिता नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं कि कोई मुझे अपने घर 2 दिन के लिए बुलाए। तब बृहस्पति भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बहन, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। पांचवी बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि कोई भगवान भी भाई होते हैं और मेरे सास ससुर को तो मालूम है कि मेरा कोई भाई नहीं। तब बृहस्पति भगवान बोले कि तुम अपने सास ससुर से कहना कि यह मेरा मुंह भोला भाई है जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था, आज ही मुझे पनघट पर मिला है। वह मुझे शाम को 7 बजे अपने घर लिवाने के लिए लेने आएगा। जब पांचवी बहू ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई और वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब बृहस्पति भगवान ने उसे गले से लगाया और कहा कि बहन, आज से ही मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। पांचवी बहू खुशी खुशी घर आई और आते ही अपने सास ससुर और पति से बोली कि आज मेरा मुंह बोला बिछड़ा भाई मुझे पनघट पर मिला था, वह मुझे 7 बजे लिवाने आएगा। सास ससुर को और उसके पति को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तेरा भाई कब कैसे अचानक से आ गया। फिर ससुर ने कहा कि कोई बात नहीं, शाम को वह 7 बजे आ रहा है, हम सब उसे देख लेंगे। फिर ठीक शाम को 7 बजे पांचवी बहू का भाई आया और अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए घर ले गया। तब बृहस्पति भगवान और उनकी पत्नी ने जो मनुष्य वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने अपनी बहन का खूब आव भगत किया, खूब खातिरदारी करी। 8-10 दिन पंख लगा करके उड़ गए। फिर एक दिन पांचवी बहू का पति अपनी पत्नी को लेने पहुंच गया। तब बहन बृहस्पति भगवान से बोली कि भाई, अब मुझे विदा कर दो, मेरा पति मुझे लेने आया है। बृहस्पति भगवान और उनकी पत्नी जो मनुष्य वेश में थे, उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन को खूब सारा सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन उपहार में दिए। तब बृहस्पति भगवान ने अपनी बहन से कहा कि बहन, जब तुम विदा होकर के जाओ तो अपनी भाभी के गले लगकर खूब रोना, और जब तुम्हारी भाभी तुमसे रोने का कारण पूछे तो तुम उनसे कहना कि मुझे आप अपना नौलख का हार दे दो। उसके बाद बृहस्पति भगवान की पत्नी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, जब आप विदा होकर जाने लगो तो अपने भाई के गले लगकर खूब रोना। जब आपका भाई आपसे रोने का कारण पूछे तो आप उनसे कहना कि मुझे आप अपना सोने का मुकुट दे दीजिए। तब पांचवी बहू ने ऐसा ही किया। जब वह विदा होकर जाने लगी तो वह अपने भाई भौजाई के गले लगकर खूब रोने लगी।
तब बृहस्पति देव भगवान और उनकी पत्नी ने अपनी बहन से रोने का कारण पूछा। तब पांचवी बहू बोली कि भाई मुझे आपका मुकुट और भाभी मुझे आपका नौलख का हार चाहिए, ताकि मैं उन्हें देख देख कर खुश होती रहूं और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगे कि मेरे भाई भौजाई अभी भी मेरे साथ है। तब बृहस्पति देव भगवान ने अपना मुकुट उतार करके दे दिया और उनकी पत्नी ने अपना नौलख का हार उतार करके पांचवी बहू को दे दिया। तब बृहस्पति देव भगवान और उनकी पत्नी दोनों ही समझ गए कि यह सब कुछ किया हुआ उनका ही था। जब पांचवी बहू खूब सारा धन दौलत लेकर घर आई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। सोना चांदी कपड़े गहने और कीमती उपहारों से पांचवी बहू का कमरा भर गया। अब तो हर कोई पांचवी बहू की भी इज्जत करने लगा। सभी जिठानियों ने और सास ससुर ने इतना सामान पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह अब पांचवी बहू के दिन भी खुशी खुशी व्यतीत होने लगे। पांचवी बहू घर का अब कोई कामकाज नहीं करती थी। वो पूरे समय अपने कमरे में ही रहती थी। बड़ी चारों बहुओं को यह देखकर बहुत क्रोध आने लगा। उन्होंने अपने सास ससुर को पांचवी बहू की शिकायत लगाई कि आजकल वह घर का कोई कामकाज नहीं करती। तब सास ससुर ने भी पांचवी बहू की ही भीड़ बोली। सास ससुर बोले कि वो इतने बरस तक घर का कामकाज कर रही थी, अब कुछ बरस तुम भी कर लो। तब एक दिन चारों जिठानियों ने एक योजना बनाई कि पांचवी बहू के कमरे में जाकर के देखना चाहिए कि वह सारा दिन अकेली कमरे में क्या करती है। तब एक दिन पांचवी बहू छत पर कपड़े सुखा रही थी। तब चारों जिठानियां पांचवी बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक अलमारी में सोने का मुकुट और नौलख का हार पड़ा था, जिसकी वह पूजा करती थी। बड़ी जिठानियों ने उस नौलख का हार और मुकुट को चोरी कर लिया। वे मनी मन सोचने लगी कि अब कैसे पूजा करेगी, अब तो इसे कमरे में से बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा चारों जिठानियों ने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। छोटी बहू तो अब भी कमरे में ही रहती थी और कमरे से बाहर ही नहीं आती थी, और न ही उसने हार और मुकुट चोरी की बात घर में फैलाई। अब तो चारों जिठानियों को और भी आश्चर्य हुआ। तब एक दिन चारों जिठानियां छोटी बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कमरे की हर खूंटी पर नौलख का हार लटक रहा था और 15-20 सोने के मुकुट रखे थे। तब चारों जिठानियों ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा। तब छोटी बहू ने कहा कि मेरे ऊपर तो बृहस्पति देव भगवान की कृपा हुई है। मेरा कोई भाई नहीं, कोई भौजाई नहीं। मेरे तो बृहस्पति देव भगवान और उनकी पत्नी ही मेरे भाई भौजाई हैं। यह सब उन्हीं की कृपा है। हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे आपने पांचवी बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर, सबका घर धन धान्य से भर देना। एक बार एक गांव में एक गुजरी थी। उसके एक बेटा बहू थे। गुजरी रोज शुक्र देवता की पूजा पाठ किया करती थी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती। स्नान आदि करने के बाद शुक्र भगवान को स्नान कराती, तिलक करती, भोग बना कर के भोग चढ़ाती। उसके बाद ही वह गृहस्थी का कामकाज करती थी। गुजरी के कई गाय भैंसे थी। वह रोज दूध निकालती, बेचने जाती। यही उसकी आजीविका का साधन था। शुक्र भगवान की कृपा से गुजरी के किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो गांव के लोग कार्तिक स्नान करने के लिए 1 महीने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। तब गुजरी का भी मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार गांव के लोगों के साथ जाऊं।
तब गुजरी ने अपनी बहू को घर का सारा काम समझाया कि तुम रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुक्र देवता भगवान को स्नान कराना, पूजा करना, तिलक करना, भोग बना कर के भोग लगाना। उसके बाद गाय भैंसों को दूध चारा पानी देना, दूध निकालना और बेचने जाना। बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ आप चिंता फिक्र मत कीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। आप बेफिक्र होकर कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार चले जाइए। सारा काम समझाने के बाद सास गांव के लोगों के साथ हरिद्वार कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई। इधर बहू जल्दी नहीं उठती, नहीं शुक्रदेव भगवान को समय पर स्नान कराती, नहीं समय पर भोग लगाती, नहीं गाय भैंसों को दूध चारा पानी समय पर करती और साथ ही दूध में पानी मिलाकर और घी में तेल मिलाकर बेचने लगी। तब एक दिन जब वह मिलावट कर रही थी तो शुक्रदेव तस्वीर में से देखकर हंस रहे थे। उसी समय बहू की नज़र तस्वीर पर पड़ी। बहू ने कहा कि भगवान आप क्यों हंस रहे हो? शुक्र देवता ने बहू से कहा कि तू दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर के बेच रही है और मैं हंसूं भी नहीं, और तू न तो मुझे समय पर स्नान कराती है, न ही समय पर मेरा भोग लगाती है। मैं तेरी शिकायत तेरी सास से करूँगा। बहू बोली कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे पास रुपया पैसा कहाँ से आएगा? मुझे भी तो रुपये पैसों की जरूरत पड़ती है। सास तो मुझे कुछ देती ही नहीं। गुजरी की बहू शुक्र देवता से बोली कि आप दांत निकालना बंद करो, नहीं तो मैं आपको बक्से में बंद कर दूंगी और आपको खाना पानी भी नहीं दूंगी। फिर बहू ने शुक्र देवता की तस्वीर को उठाया और बक्से में बंद कर दिया। उसके बाद शुक्र देवता को वह न स्नान कराती और न ही कुछ खाने को देती। धीरे धीरे गाय भैंसों को समय पर चारा पानी न करने से गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ही उसके पति के ऊपर एक पुराना मुकदमा चल रहा था। उसमें वह हार गया और उसे कोर्ट केस हो गया और जेल हो गई। घर की माली हालत खराब हो गई। घर में जो धन था वह चोर चुरा कर के ले गए। इस प्रकार कार्तिक का 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद जब सास वापस गांव में आई, जब वह आ रही थी तो रास्ते में ही गांव की औरतों ने उसको सारी सच्चाई बताई। तेरी बहू दूध में पानी और घी में मिलावट करके बेचती थी। तब गुजरी ने उन लोगों से अपनी बहू की गलती की माफ़ी मांगी। जब वह घर आई तो देखा कि घर की माली हालत बहुत खराब थी। तब सास ने बहू से पूरी बात पूछी। तब बहू रोती जाए और सास को सारी बातें बताती जाए और वह अपनी गलती की सास से माफ़ी मांगने लगी। तब सास ने सबसे पहले बहू से पूछा कि मेरे शुक्र देवता कहाँ हैं? तब बहू ने बक्से में से शुक्र देवता की तस्वीर को निकाल कर के दिया। सास ने सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद शुक्र देवता को स्नान कराया और हलवा बनाकर शुक्र देवता को हलवे का भोग लगाया और शुक्र देवता से अपनी बहू की गलती की माफ़ी मांगी। तभी दरवाजे पर उसका बेटा भी जेल से छूट कर आ गया। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम कार्तिक स्नान करके कब आई? तुम्हारे चले जाने के बाद घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। माँ, तुमने क्या जादू किया कि तुम्हारे जाते ही मुझे जेल हो गई और तुम्हारे आते ही मैं जेल से छूट गया? तब माँ ने कहा कि बेटा, इसमें मेरा कोई जादू नहीं है, यह सब कुछ शुक्रदेव भगवान ने किया है। तेरी पत्नी ने शुक्रदेव की पूजा करनी बंद कर दी, उसी से तुझे सजा हुई। लेकिन अब तेरी पत्नी को भी समझ में आ गया है कि शुक्र देवता का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। उस दिन के बाद सास व बेटा बहू भी शुक्रदेव भगवान का पूजन करने लगे और हर शुक्रवार का व्रत करने लगे और उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। देखते ही देखते घर में अन्न धन के भंडार भर गए। बहू को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। जय हो शुक्रदेव भगवान की। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही दयालु, दानप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य, यज्ञ हवन किया करता था। वह हर शनिवार का व्रत करता था।
वह ब्राह्मणों गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया दान किया करता था। सभी राजा से बहुत स्नेह करते थे। तब एक रात्रि को शनिदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे राजा मैं तेरे लगूंगा, अरे राजा मैं तेरे शनि का ढैया लगूंगा। अब तू जहाँ रहेगा वहाँ तेरे कर्मों का फल तेरे घर परिवार और प्रजा को भी भुगतना पड़ेगा। तू तो बड़ा ही दानी ज्ञानी और दयालु बना फिरता है, यह सब तेरा जाता दिखेगा। अब तू भी छल कपट चोरी निंदा करना शुरू कर देगा। तब स्वप्न में ही राजा ने कहा कि शनि महाराज अगर आप मेरे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में होगा मैं भुगत लूँगा, लेकिन मैं झूठ कपट चोरी कभी नहीं करूँगा। मेरे कर्मों का फल मैं अपने घर परिवार और प्रजा को भी नहीं भुगतने दूंगा। शनि महाराज ने कहा कि देखते हैं तू अपने आप को मेरे प्रकोप से कैसे बचाता है, क्योंकि जिस पर भी मेरी वक्र दृष्टि पड़ी है वो बच नहीं पाया, चाहे वह कोई भी हो, फिर तू किस खेत की मूली है। ऐसा कहकर शनिदेव महाराज अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठे तो राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों, पत्नी और माता पिता को बताई और कहा कि मेरे शनि का ढैया लगने वाला है, यह समय मैं अकेले रहकर गुजारना चाहता हूँ। कहते हैं कि जिसके ऊपर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है उसका परिणाम उसके माता पिता, उसके परिवार वाले और प्रजा को भी भुगतना पड़ता है, इसलिए शनि का कष्ट मैं अकेले भुगतूंगा। माता पिता ने, परिवार वालों ने और मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माने। राजा ने साधारण वस्त्र पहने और नगर से निकल गए। चलते चलते राजा दूसरे राज्य में पहुंच गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने देखा कि वहां एक सुनार की दुकान थी। उस सुनार के खूब ठाट बाट थे। जैसे ही राजा की नजर उस सुनार की दुकान पर पड़ी तो उसका बुरा समय शुरू हो गया। सभी कारीगरों ने हाथ खड़े कर दिए और वे अपने मालिक का काम छोड़कर चले गए। मालिक ने उनसे बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने उनके यहाँ काम करने से मना कर दिया। उसके बाद राजा सुनार के पास काम मांगने के लिए पहुंच गया। सुनार पहले से ही बहुत दुखी था, उसे काम करने वालों की जरूरत थी। सुनार ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब राजा ने कहा कि मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ, मेरा नाम विक्रम है, मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। तब सुनार ने पूछा कि तुम मेहनताना क्या लोगे? तब राजा ने कहा कि बस खाने और रहने को मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तब सुनार ने उसे कहा कि तुम रोज मेरे घर सुबह शाम खाना खा लिया करो और रात्रि में यहीं दुकान पर सो जाया करो। राजा ने स्वीकार कर लिया। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन की बात है, घर से खाना नहीं आया तो मालिक ने नौकर से कहा कि अरे नौकर, ऐसा करो तुम घर जाकर अपना खाना खा लो और मेरा खाना घर से ले आओ। इस तरह नौकर सेठानी के यहाँ खाना खाने के लिए पहुँच गया। जैसे ही सेठानी ने नौकर को देखा तो सेठानी ने कहा कि बेटा तुम तो यहीं बैठकर भोजन कर लो और मालिक का खाना दुकान पर ले जाना। नौकर वहीं बैठकर खाना खाने लगा। जैसे ही राजा खाना खाने लगे तो उन्होंने देखा कि मोर के आकार की खूंटी पर सेठानी का 1.25 करोड़ का हार लटका हुआ था। अचानक से मोर की आकार की खूंटी व हार निगलने लगी। राजा समझ गए कि शनिदेव का प्रकोप शुरू हो गया है, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगने वाला है। लेकिन राजा ने संयम रखा। खाना खाकर सेठ जी का खाना लेकर दुकान पर पहुंच गया। राजा चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने ऐसा नहीं किया। उधर सेठानी की बेटी ससुराल से आई और बोली कि माँ, मेरे देवर की शादी आने वाली है, तुम अपना 1.25 करोड़ का हार मुझे पहनने के लिए दे दो। सेठानी ने कहा कि बेटी खूंटी पर लटक रहा है, ले जा। जब बेटी को वहां हार नहीं मिला तो वह माँ से बोली, माँ खूंटी पर तो हार नहीं लटक रहा। तब सेठानी ने कहा कि दुकान का नौकर आया था, उसके अलावा तो घर में न कोई आया न गया, इसका मतलब है हार नौकर ने चुरा लिया है। दोनों माँ बेटी दुकान पर भागी भागी आई और पूरी बात सुनार को बताई। सुनार ने अपने नौकर से पूछा कि अरे भाई, तुमने अगर मेरी पत्नी का हार चुराया है तो उसे वापस दे दो। मैं इसकी शिकायत राजा से नहीं करूंगा, क्योंकि अगर राजा के पास तुम्हें लेकर गया तो राजा तुम्हें दंड देंगे। सुनार ने बार बार नौकर से पूछा, लेकिन हर बार नौकर ने एक ही जवाब दिया कि मालिक, मैंने मालकिन का हार नहीं चुराया।
तब सुनार नौकर को लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को पूरी बात बताई। राजा के सिपाहियों ने नौकर को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने पूछा कि अगर तुमने हार चुराया है तो कहाँ है? तब नौकर ने कहा कि महाराज, मैंने हार नहीं चुराया। तब राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथ काट दो और इसे जंगल में फेंक दो, क्योंकि उस राजा का न्याय करने का तरीका बिल्कुल अलग और अनोखा था। वह आंख के बदले आंख निकाल लेता था और हाथ के बदले हाथ काट देता था। तब राजा के सिपाहियों ने नौकर के दोनों हाथ काट दिए और जंगल में छोड़ आए। तब राजा दर्द से और भूख प्यास से करहा रहा था। उसके कटे हाथों से खून रिस रहा था, जिस पर मक्खियां भिनभिनाने लगी, चींटियां काटने लगी, परंतु वह राजा कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहां एक तेली तेल का पीपा लेकर बाजार में बेचने निकला। उसने कटे हाथ वाले इंसान को रोते करहाते सुना तो वह उसके ऊपर दया आई और उसके पास पहुंचा और पूरी बात पूछी। तब राजा ने कहा कि भाई, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। तब तेली ने कहा कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तब राजा ने कहा कि भाई, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो और अपने तेल में से थोड़ा सा तेल मेरे कटे हुए हाथों पर लगा दो। तब उस तेली ने राजा को पानी पिलाया और अपने तेल के पीपे में से थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसके हाथों और घावों पर लगा दिया और वह बाजार में तेल बेचने के लिए चला गया। उस दिन उसे उस तेल का भाव 10 गुना मिला। तब उस तेली ने वही निश्चय किया कि अगर वह कटे हाथ वाला इंसान वापस मुझे मिला तो मैं उसे घर ले जाऊंगा, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत शुभ है। वह जंगल में से वापस घर जाने लगा तो उसे राजा वहीं पड़ा हुआ मिला। तब तेली बोला कि मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ, अगर उसने हामी भर दी तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। तुम मेरे यहाँ घानी पर तेल निकाल देना, मैं तुम्हें रहने और खाने को दे दूंगा। तेली घर आया और उसने अपनी पत्नी को कटे हाथ वाले इंसान के बारे में बताया और बोला कि भगवान, वह इंसान मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। आज उसके हाथों में थोड़ा सा तेल लगाया तो मुझे तेल का दाम 10 गुना मिला है। वह घानी में से तेल निकाल देगा, हम उसे रहने और खाने को दे देंगे। तो तेलन बोली कि अगर उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं तो वह घानी पर से तेल कैसे निकालेगा? तब तेली बोला कि अरे भगवान, उसके हाथ कटे हैं, गर्दन नहीं। हम उसके गले पर पट्टा लटका देंगे। फिर तेलन ने हामी भर दी। उसके बाद तेली राजा को लेकर घर आ गया। अब राजा रोज घानी पर तेल निकालने लगा। बदले में तेली उसे खाने को दे देता और रहने को दे देता। तब एक रात्रि को बहुत बारिश हो रही थी। राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस रात्रि को वह बाड़े में पड़ा पड़ा अपने अच्छे दिनों को याद करके एक लोक गीत गा रहा था। उस लोक गीत को राजा की बेटी ने महल में सुना तो उसने अपनी दासियों से कहा कि यह लोक गीत कौन गा रहा है? उसके गाने में बड़ा ही दर्द छुपा हुआ है। वह जो भी है उसका पता लगा करके आओ, मैं उसी से विवाह करूंगी। तब दासियां उसी आवाज की दिशा में गई और उन्होंने देखा कि तेली के बाड़े में एक कटे हाथ वाला इंसान लोकगीत गा रहा है। उन्होंने आकर राजकुमारी को पूरी बात बताई। राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया। दासियों से कहा कि राजा जी और रानी जी को मेरा प्रण जाकर कहो। दासियों ने राजा रानी को राजकुमारी के प्रण वाली बात बताई। तब राजा रानी राजकुमारी के पास आए और बोले कि बेटी, यह जिद छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी किसी राजा के बेटे से करवाएंगे। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि माँ, पिताजी, मैंने प्रण लिया है कि शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। आखिर में राजा रानी को राजकुमारी की बात माननी पड़ी। फिर दासियों को भेजकर उस इंसान को महल में बुलवाया गया। राजा ने जैसे ही उसे देखा तो अपनी राजकुमारी से कहा कि बेटी, यह चोर है। इसने सुनार का 1.25 करोड़ का हार चुराया था। इसके दोनों हाथ मैंने ही कटवाए हैं। इससे तुम्हारी शादी मैं नहीं करवाऊंगा। अगर तुमने इससे शादी करने की जिद करी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तब राजकुमारी ने कहा कि ठीक है पिताजी, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन शादी तो मैं इसी के साथ करूंगी, चाहे आप मुझे धन दें या न दें। तब राजा ने एक पंडित को बुलाकर फेरे पटकवा दिए और राजकुमारी को महल से निकाल दिया। राजकुमारी अपने पति के साथ चल दी।
तब राजा ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, आप इतनी सुंदर, सुशील, पैसे वाली हैं, आपको तो कोई न कोई राजकुमार मिल जाता, आपने मुझ गरीब और लूले आदमी से शादी क्यों करी। तब राजकुमारी ने कहा कि एक रात्रि को बहुत बारिश हो रही थी, उस समय आप एक बहुत दर्द भरा लोकगीत गा रहे थे, उसे सुनकर मेरा हृदय भर आया। उसी समय मैंने ये प्रण लिया कि मैं शादी करूंगी तो इसी इंसान से करूंगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी। इस तरह राजा रानी चलते चलते एक पेड़ के नीचे पहुंच गए। वो पीपल का पेड़ था। राजा विक्रम और राजकुमारी ने रात्रि वहीं विश्राम करने की सोची। राजकुमारी को जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन राजा विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। तभी वहां शनिदेव महाराज प्रकट हुए। राजा विक्रम ने कहा कि बोलिए शनिदेव महाराज, कैसे आना हुआ। मेरी दशा तो आपसे छिपी नहीं है, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर सकता। तब शनिदेव महाराज बोले कि अरे राजन, तुम जीते, तुमने अपना धैया का समय पूरी ईमानदारी, लगन और श्रद्धा से बिताया। तुमने झूठ, कपट, छल, चोरी नहीं करी। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं जाते जाते तुम्हारे वारे न्यारे कर जाऊंगा। तब राजा विक्रम ने कहा कि हे शनिदेव, मुझे मेरी इज्जत वापस दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तब शनिदेव महाराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी राजा विक्रम सिंह के दोनों हाथ सही हो गए और शनिदेव महाराज तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब शनिदेव महाराज उसी राज्य के राजा के स्वप्न में जाकर बोले कि अरे राजन, तुमने जिसके हाथ कटवाए हैं वह राजा विक्रमादित्य है, उसने हार चोरी नहीं किया है। मैं शनिदेव महाराज हूँ। मेरी वक्र दृष्टि उस राजा के ऊपर थी और शनि का ढैया उसका चल रहा था, जिसके फलस्वरूप उसे यह पीड़ा झेलनी पड़ी। तुम वापस जाओ और उसको पूरे सम्मान और धन देकर विदा करो। उधर राजा विक्रम सिंह के दोनों हाथ सही सलामत देखकर राजकुमारी को बहुत खुशी हुई। फिर वह इसका कारण पूछने लगी कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तब राजा ने राजकुमारी को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि हे राजकुमारी, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुमने मुझसे विवाह करके कोई गलती नहीं करी। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, और पूरा वृतांत सुनाया। तभी राजमहल से पहरेदार रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट लेकर उन्हें लेने के लिए आ गए। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में गए। राजा ने उनका खूब मान सम्मान किया। उसी रात्रि को सुनार के घर में भी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अर्धरात्रि को सुनार पति पत्नी जिस कक्ष में सो रहे थे, उन्हें चरचर की आवाज सुनाई दी। सेठानी की आंखें खुल गई। उसने देखा कि मोर की आकार वाली खूंटी हार उगल रही थी। सेठानी ने अपने पति को जगाकर के दृश्य दिखाया। तब सुनार का माथा ठनका और बोला कि हमने बेकार ही उस नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाया और बेचारे के हाथ कटवा दिए। सुबह होते ही राजा को हमें सच्चाई बतानी पड़ेगी। सुबह हुई तब दोनों सुनार पति पत्नी हार लेकर राजा के महल में पहुंचे। जब सुनार पति पत्नी राजा के महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत बड़ा जश्न चल रहा था। खूब नाच गाने हो रहे थे, हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। सुनार पति पत्नी ने नौकरों से पूछा कि आज क्या है, तो नौकरों ने कहा कि राजकुमारी की शादी है। सुनार पति पत्नी महल में पहुंचे। उन्हें देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी के बगल में वही नौकर बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ सही सलामत थे। सुनार पति पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज, हमारा हार इसने नहीं चुराया है, बल्कि मेरी खूंटी ही हार निगल गई थी। अर्धरात्रि को उस मोर की आकार वाली खूंटी ने हार उगल दिया। राजा ने कहा कि मुझे सच्चाई पहले से ही पता थी। अब यह मेरा जमाई है। मुझे मेरी बेटी पर नाज है कि इसने एक राजा को पति रूप में चुना। तब सुनार ने वह हार राजकुमारी को विवाह में उपहार में दे दिया। उसके बाद राजा ने धूमधाम से उनका विवाह करवाया और खूब लाभ लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट, आभूषण आदि देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा किया। राजा ने दूत भेजकर अपने राज्य व महल में इतला करवा दी, राजा अपनी नई रानी के साथ आ रहे हैं। तब पूरे राज्य की प्रजा ने राजा रानी का फूलों से स्वागत किया। महल में राजा के माता पिता और उनकी बड़ी रानियों ने भी राजा व नई रानी का स्वागत किया। इस तरह शनि का ढैया जाते जाते राजा विक्रमादित्य के वारे न्यारे कर गया। एक बार एक सेठ सेठानी थे, उसके 4 बेटा बहू थे। 3 बहुओं के तो पीहर था, लेकिन चौथी छोटी बहू अनाथ थी, उसका पीहर में कोई नहीं था।
जब भी राखी, भाई दूज, कोई वार त्योहार आता तो तीनों बहुएं अपने अपने पीहर जाती और 2-2, 3-3 दिन रहकर आती और खूब सारे तोहफे लेकर आती। उन्हें देखकर छोटी बहू उदास हो जाती थी। हर साल की तरह इस साल भी जब कार्तिक रविवार आया तो सभी बहुओं ने व्रत रखा और अपने अपने पीहर अपने भाई भौजाई के घर खाना खाने के लिए जाने लगी। तब छोटी बहू ने भी व्रत रखा और वह चुपचाप उनको जाते हुए देखने लगी। तभी तीनों बड़ी बहुओं ने छोटी बहू को ताना दिया कि अरे सुशीला, तूने क्यों व्रत रखा है? तेरा कौन सा पीहर है जो तेरा भाई तुझे खाना खाने के लिए बुलाएगा और तुझे कीमती उपहार देगा? और ऐसा कहकर तीनों बहुएं उसके ऊपर हंसने लगी। उसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने पति और बच्चों को साथ लेकर मायके में चली गई। उस दिन सुशीला खूब रोई। तभी उसके कमरे में आकाशवाणी हुई कि उठो सुशीला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। तब सुशीला ने कहा कि तुम कौन हो? मुझ दुखियारी से क्यों मजाक करते हो? मेरा कोई पीहर नहीं, कोई भाई नहीं। तभी आकाशवाणी ने कहा कि सुशीला, मैं सूर्य भगवान हूँ। तूने कार्तिक रविवार का व्रत रखा है तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि तुझे मैं खाना खाने के लिए बुलाऊं? तब सुशीला बोली कि मेरे घर में कोई यकीन नहीं करेगा। एक तो मेरा कोई भाई नहीं, न मेरा पीहर, दूसरा कोई भगवान भी भाई बनता है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मैं इंसान का रूप लेकर तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, तू दरवाजा खोल। सुशीला भागी भागी दरवाजा खोलने गई तो उसने देखा कि सच में ही दरवाजे पर एक सभ्य पुरुष खड़ा था। तभी सूर्य भगवान ने कहा कि सुशीला, मैं ही तेरा भाई हूँ। तो सुशीला ने अपने सास ससुर और पति को कहा कि मेरा भाई मुझे आज कार्तिक रविवार को खाना खिलाने के लिए लेने आया है। सास ससुर और पति ने कहा कि इतने बरस तुम्हारा भाई कहाँ था? तब सूर्य भगवान रूप में सभ्य पुरुष ने कहा कि मैं विदेश कमाने गया हुआ था, मैं कल ही लौटा हूँ। सास ससुर ने उन्हें खाना खाने के लिए भेज दिया। सुशीला अपने पति को साथ लेकर अपने मुंह बोले भाई के घर खाना खाने के लिए पहुंच गई। वहां उनका खूब आदर सत्कार हुआ। सुशीला ने और उसके पति ने देखा कि उनके मुंह बोले भाई का घर किसी महल के रूप में था। वहां खूब हाथी, घोड़े, ऊंट, नौकर, चाकर, दास दासियां थी और उस घर में सोने के खंबे लगे हुए थे। जगह जगह सोने चांदी के ढेर पड़े थे। तब सुशीला के भाई ने अपनी बहन और बहन के पति को खूब स्वादिष्ट पकवान खिलाए और जब वे जाने लगे तो खूब महंगे महंगे कीमती उपहार, स्वर्ण आभूषण, धन दौलत दिया और फिर खूब आदर के साथ उन्हें विदा कर दिया। जब वे अपने घर की ओर जाने लगे तो आधे रास्ते में ही सुशीला के पति को याद आया कि वह अपना शाल और छतरी तो वहीं छोड़ आया है। तब सुशीला के पति ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे सुशीला, मेरी छतरी और शाल तो तेरे मायके में ही रह गई है, चलो हम वापस तेरे भाई के घर चलते हैं। ऐसा सुनते ही सुशीला अपने पति से बोली कि कोई बात नहीं, अगर शाल और छतरी वहां रह गई है तो मेरे भाई ने इतने सारे कीमती उपहार, स्वर्ण आभूषण और रुपये दिए हैं, हम उनसे दूसरा शॉल और छतरी खरीद लेंगे। लेकिन उसका पति बोला कि वह शाल और छतरी मुझे बहुत अधिक प्रिय है। ऐसा करो, तुम यहीं नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठो, मैं तेरे मायके में जाकर छतरी और शाल लेकर आता हूँ। जब सुशीला का पति वहां पहुंचा तो दूर दूर तक वीरान जमीन थी। वहां कोई महल मालिये नहीं थे। हाथी, घोड़े, ऊंट, नौकर, चाकर, महल सब गायब थे। केवल एक बड़ के पेड़ पर शाल और छतरी लटकी हुई थी। सुशीला के पति ने शाल और छतरी ली और वापस वहीं आया और आते ही क्रोध करते हुए अपनी पत्नी से बोला कि अरे सुशीला, सच सच बता, तू और तेरा भाई कौन है? तू कोई जादूगर है, प्रेत है, क्या है? अभी जहाँ हम थोड़ी देर पहले तेरे मायके में गए थे, जहाँ इतना सुंदर महल था, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट थे, अभी वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ वीरान बंजर जमीन है, दूर दूर तक धूल उड़ रही है।
तू सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। सुशीला हाथ जोड़कर सूर्य नारायण भगवान से विनती करने लगी कि हे सूर्य नारायण भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। उसी समय सूर्य नारायण भगवान का रथ प्रकट हो गया। सूर्य नारायण भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। सूर्य नारायण भगवान को देखकर सुशीला के पति की तो आंखें भी नहीं खुल रही थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर हाथ जोड़कर बोला कि आप कौन हैं? सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि मैं ही सुशीला का भाई हूँ। इसने आज कार्तिक रविवार का व्रत रखा है, इसलिए मैं इसका भाई बनकर इसकी रक्षा करने आया था। बिन भाई की बहन कार्तिक रविवार का व्रत करेंगी, मैं उनका भाई बनकर उन्हें अन्न धन के भंडार से परिपूर्ण कर दूंगा। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने सुशीला की मदद करी वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने 7 वार की कथा कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथा कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।